हेलो डॉक्टर्स। चलिए, तो समय आ गया है और मुझे पता है टेंशन का बहुत टाइम है ना। और इस समय टेंशन होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि यार टेंशन अगर होता है ना तो ही पढ़ाई होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि अब पढ़ाई को हम समाप्त करने वाले हैं और इसीलिए आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर टेंशन किसी को हो भी रहा है, जैसे ओवर टेंशन हो रहा है, तो ये टेंशन सिर्फ कब तक का है, जब तक आपके हाथ में पेपर नहीं आ जाता। जैसे ही आपके हाथ में पेपर आ गया, आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, मतलब टेंशन खत्म होना ही है। अब जो मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं उसको फॉलो करना। देखो, फॉलोअर बहुत कम होते हैं, सुनते बहुत लोग हैं। अगर आपने इनको फॉलो किया ना तो आपको कुछ डिफरेंट इसमें लगेगा और आपको लगेगा नहीं यार, इससे हम अपना काम बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज अचीव कर सकते हैं। तो बच्चों, इसमें सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आपको ये जानना जरूरी है कि आपका बेंचमार्क ऑलरेडी अचीव्ड है। और जब आपका बेंचमार्क ऑलरेडी अचीव्ड है तो यार आप क्या करते हो एक्चुअल में, आपका अपना एक हाइपोथेटिकल बेंचमार्क होता है, वो काफी ऊपर होता है। लेकिन जो एग्जाम का बेंचमार्क होता है वो काफी नीचे होता है। तो वो बेंचमार्क आपका ऑलरेडी अचीव्ड है। और जब आपका बेंचमार्क अचीव्ड है तो आपको ये समझ में नहीं आता एक्चुअल में कि नहीं यार, मतलब होता है ना, अपने को ही नहीं पता चल रहा है कि भाई हमारा तो एग्जाम वाला बेंचमार्क अचीव्ड है, हम अपने उसमें परेशान है हाइपोथेटिकल बेंचमार्क में कि साहब हमारी तो पढ़ाई भी हम कर रहे हैं लेकिन हमारा तो वो अचीव ही नहीं हो पा रहा। अरे तुमने एक हाइपोथेटिकल सेट करके रखा है, प्रॉब्लम उधर आ रही है। तो इस वजह से जो है बच्चा इतना ज़्यादा अपने आप को ख़त्म कर लेता है मेंटली कि यार आप सोचो कि वो तैयार भी है लेकिन वो अपने आप को मान के चल रहा है कि वो रेडी नहीं है, और रेडी नहीं है तो कॉन्फिडेंस गिरेगा, कॉन्फिडेंस गिरेगा तो बट ऑब्वियस है यार, कहाँ से अपन एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए ये वाली गलती मत करो। अगर आपको ऐसा लगता है सर हम कैसे जाने कि हमारा बेंचमार्क अचीव्ड है कि नहीं, आप पीवाईक्यूज करके देखिए ना। पीवाईक्यूज जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं सर, हमसे पीवाईक्यू बन रहा है, मतलब हमसे उस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं जो आते हैं एग्जाम में। इसका मतलब बात सीधी सी है कि भैया आपका जो एग्जाम का बेंचमार्क है वो अचीव्ड है। लेकिन हो सकता है आपने कभी अपने कोचिंग के टेस्ट दिए हों, है ना, या कहीं के भी और टेस्ट दिए हों, तो उसमें आपको लग रहा होगा कि नहीं यार उन टेस्ट के हिसाब से तो मेरे नंबर नहीं आ रहे होते। भैया क्या होता है, बाकी इतने सारे कोचिंग्स में टेस्ट होते हैं, तो वो इतने सारे जो टेस्ट हैं वो भाई मतलब अलग अलग प्रोबेबिलिटीज का यूज करते हैं। अब आप सोचो, करना ही चाहिए उनको यार, इतने सारे, कोई नीट की तरह एक टेस्ट थोड़ी ले रहे हैं वो लोग, भाई बहुत सारे टेस्ट ले रहे हैं। तो बहुत सारे टेस्ट ले रहे हैं तो यार ऑब्वियस ही बात है कि वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उनमें कुछ एक्सपेरिमेंट में आप फेल हो जाते हैं। और जब आप फेल हो जाते हैं तो आपको लगता है अरे यार ये तो हम तो गए, हम तो अचीव ही नहीं कर पा रहे। जबकि आपका जो एग्जाम का बेंचमार्क है, जो वो एक पेपर जो आना है नीट में, वो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। आप पीवाईक्यू करके देखिए, आपको समझ में आएगी मेरी बात। मैक्सिमम ऑल इंडिया का जो बच्चा है वो सिर्फ इस वजह से ही निपटता जा रहा है क्योंकि उसको यही नहीं मालूम कि उसका बेंचमार्क ऑलरेडी अचीव्ड है। सबसे बड़ी जो दिमाग में वो एक परेशानी लेके घूम रहा है कि उसको खुद अपने बारे में मालूम नहीं है कि यार उसकी क्या चीज़ें तैयार है क्या नहीं है, और इस डिलेमा में वो अपना पूरा काम खराब कर लेता है। आई बात समझ में? ये अगर आप बात समझ गए ना, मतलब समझ लो आप फोड़ दोगे, मतलब बोलते हैं ना, मतलब आउटस्टैंडिंग हो जाएगा काम। ठीक है, तो ये बात, ये समझदारी लाना जरूरी है। बाकी सब चीज़ें आपको मालूम है कि लास्ट के 2-3 दिन में क्या पढ़ना होता है, वही एनसीईआरटी के पन्ने पलटना। ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी के जो हम लोग पन्ने पलटते हैं ना, तो उसमें ये एक बोलते हैं पन्ने पलटना, मतलब आप समझ लो होता कुछ नहीं है उससे, सही बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता है। लेकिन वो पन्ने पलटने से क्या, हमारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन आने लगता है। अपने अंदर जब वो सेटिस्फैक्शन आने लगता है कि नहीं यार होता जा रहा है, होता जा रहा है, जबकि हम पलट रहे पन्ने। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह हमें चलना होता है, और वो एक्सप्रेस ट्रेन की तरह जब हम चलते हैं तो हर स्टेशन पे तो रुकेंगे नहीं, तो कुछ मेन मेन स्टेशन पे रुकेंगे। तो मेन मेन स्टेशन पे, मेन मेन पॉइंट्स पे आप रुकते हो, बाकी खटखट चलते हो। तो आप देखो आप कैसे मन को और दिमाग को उल्लू बनाते हो, और ऐसा ही करना पड़ता है, मन को और दिमाग को उल्लू बनाना पड़ता है आपको। अरे ये मेरी बात समझ में, भाई मन और दिमाग क्या बोलेगा, अरे मैं तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली। मान लो अगर आप वो खास खास पॉइंट ही पढ़ते हो तो कई बार ऐसा हो सकता है कि नहीं यार मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है, मैंने बस वो मेन एरियाज देख लिए। लेकिन आप सोचो, सिर्फ आपका पन्ने पलटा ना एक नया आपके दिमाग में एक, बोलते हैं ना, फीड कर देता है मैसेज कि भैया तेरा हो गया सब, तूने कर लिया पूरा सिर्फ आप। लेकिन कर क्या रहे हो, आप पन्ने पलटा रहे हो। लेकिन आप देख रहे हो दिमाग कैसे उठाता है उन चीज़ों को कि नहीं यार पढ़ लिया इसने पूरा, उससे एक अच्छा मोटिवेशन। इसलिए आप पन्ने पलटाया करो, है ना। ये नहीं कि मेन मेन एरियाज देख लिए, पन्ने पलटा लो, अपने दिमाग में ऐसा फीड होगा कि यार मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली है, और उसका एक अलग इम्पैक्ट आएगा। और उसका इम्पैक्ट ऐसा आएगा कि भैया हमारे अंदर जो है पॉजिटिव वाइब्स
दौड़ेंगी, क्योंकि भाई दिमाग बोलता है ना, अरे ये भी कर लिया वो भी कर लिया। आप मिस्टेक्स कॉपी देखें लास्ट में, है ना, जो आपने बनाई होंगी अलग से मिस्टेक कॉपी। मान लीजिए किसी ने नहीं बनाई है तो वो अपने टेस्ट पेपर उठा ले, उन टेस्ट पेपर में जहाँ जहाँ मार्क किया है गलतियाँ वो कर ले, है ना। तीसरी चीज़, फॉर्मूला कॉपी होनी चाहिए फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। फॉर्मूला कॉपी होने से क्या होता है, आप बस एक गलती मत करना, आप फॉर्मूला कॉपी में सिर्फ फॉर्मूला पढ़ते हैं, जबकि फॉर्मूले के साथ आपको और क्या पढ़ना पड़ता है, उसके जो फॉर्मूले के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर्मूला पढ़ लिया फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन कंपोनेंट्स आते ही नहीं है, तो ये बहुत गलत कर दिया अपन ने, ठीक है। जब फॉर्मूला पढ़ा है तो कंपोनेंट्स आने चाहिए ना, कंपोनेंट्स ही नहीं आएंगे तो फॉर्मूला किसी काम का नहीं है। तो कंपोनेंट्स आएंगे तो कम से कम हमारा ब्लूटूथ तो कनेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन से, ऐसा है। और आज के डेट में एग्जाम में कोई 3D क्वेश्चंस तो आ नहीं रहे बच्चों, इसीलिए अपना आराम से बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा, ठीक है। बिंदास तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से काम हो जाएगा। बस आप इन बातों को समझो, इस समय मिस्टेक कॉपी, इस समय फॉर्मूला कॉपी अपन को पढ़नी है और एनसीईआरटी से पलट लेनी है, जिससे मन की शांति हो जाएगी, अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आपके दौड़ेगी कि नहीं यार भाई मेरा हो गया, क्यों पढ़ डालिए हो गया, ऐसे करके। और इस समय जो भी चीज़ हमें मोटिवेशन दे सकती है हम वो काम करें, और बस इसीलिए ये 3 चीज़ आखिरी में आप कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी एक बार अपने कोचिंग के कॉपी के नोट्स जो है वो भी पन्ने ही पलटाना है, रुकना नहीं है, खड़ पन्ने पलटाओ। कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैंने कुछ चीज़ ऐसी रखी थी जहाँ मैं भूल जाता हूँ लास्ट के लिए, वो पॉइंट उनमें देख लेना। बाकी पन्ने जरूर पलटाना, तुम्हारे अंदर जो फीड होगा ना आगे यही चीज़ कि यार देखो यार मैंने तो पूरी कॉपी भी पढ़ ली, मैंने पूरी एनसीईआरटी भी पढ़ ली, मैंने फॉर्मूला कॉपी भी पढ़ ली, मैंने मिस्टेक कॉपी भी पढ़ ली, ऐसे करके बढ़िया तरीके से अपना काम हो जाएगा। आ रही है बात समझ में बच्चों? बस ये चीज़ आपने कर ली, और बस आपको अपना बेंचमार्क देखना ज़रूरी है कि जो एग्ज़ाम का बेंचमार्क है वो ऑलरेडी आपका अचीव्ड है। ये बात को आपको सोचना पड़ेगा यार, ये अगर आपने सोच लिया ना और समझ लिया ना, मैं बता रहा हूँ आप बिल्कुल बोलते हैं ना बेहतरीन, मतलब ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग आप परफॉर्म करोगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। इसलिए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको सिर्फ सुनना नहीं है, उसको उतार लो दिमाग में, लिख लो अपने स्टडी टेबल के सामने, जिससे वो सही तरह से उतर जाए दिमाग में, क्योंकि लिखित में जल्दी उतरता है, ऐसा है। तो आप थोड़ा सा इन सब बातों की तरफ ध्यान दो, बता रहा हूँ मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जितना आप कूल एंड काम होके जाओगे उतना ज़बरदस्त तरीके से पेपर जाएगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस फ्रेंडली आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेंडली आते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन हमारी टेंशन की वजह से वो अनफ्रेंड हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? टेंशन की वजह से वो अनफ्रेंड हो जाते हैं, जबकि वो सारे फ्रेंडली क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अच्छे डाल देगा केमिस्ट्री में, 5 क्वेश्चन फिजिक्स में डाल देगा, 5 क्वेश्चन बायोलॉजी में डाल देगा, भाई ऐसे करके वो करेगा। तो यार मैं बताऊँ ये 5-5 क्वेश्चन से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मुझे बताइए ना भाई। अगर उसने अच्छे भी डाल दिए, देखो बहुत अच्छे डाल दिए तो वो कोई नहीं कर पाएगा, अच्छे डाल दिए तो चलो कुछ आपके टेस्ट में आए होंगे भाई, ये सब टेस्ट में इसलिए तो इस तरह के क्वेश्चन सब दिए कि चलो इधर उधर का कुछ आलतू फालतू दिया तो आपके टेस्ट में आए होंगे। मान लो किसी बच्चे ने टेस्ट भी कम दिए हैं, नहीं पता उसको उलझलुल क्वेश्चन कैसे, मैं बोलता हूँ वो छोड़ दे भले, तो भी उसका कोई नुकसान तो होना नहीं है। ये 10-15 क्वेश्चन आपका नुकसान नहीं कराएंगे। नुकसान कौन कराता है, जो हमारे हाथ में होता है और हमने वो गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया, मेंटल टेंशन इतना ज़्यादा था। तो यार ये गलती बस मत करना, बढ़िया तरीके से आप जाइए, बढ़िया तरीके से खुश होके जाइए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। खुश नहीं रख सकते तो एटलीस्ट न्यूट्रल रखें अपने आप को, ठीक है। अपना बेंचमार्क एक्चुअल देखो कि जो चाहिए वो मेरा ऑलरेडी अचीव्ड है, और आप देखिए बढ़िया तरीके से अपना बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। आपको कोई टेंशन, मतलब बोलते हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार एग्जाम ऐसे निकाला जाता है एक्चुअल में। तो इसलिए इन सब बातों को आप फॉलो करें बच्चों, बिंदास तरीके से अपना काम हो जाएगा इंशाल्लाह। सबको अपने अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे। बस बात को समझो इस समय, बस ठीक है ना। अब सुनना नहीं है, अब समझने की देर है। अब बस आपको ये बात समझ में आ गई, आपका काम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सुना।